एक इसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो 1/24, 1/16 और 1/12। यहाँ पे तीनों का आपको लघुत्तम लेना है। ऐसी संख्या ले लो जिससे तीनों कट जाए, उसको बोलते हैं लघुत्तम। 48, 24 दूना 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48, 4 और 3 7 और 2 9, 9/48। इसको सीधा करके लिखेंगे 48/9। 3 से काटो सबसे पहले, 16 तिया 48, 3 तिया 9, 16/3, 5 तिया 15, बचा 1/3। आंसर हो गया 5 से 1/3 में कार्य पूरा हो जाएगा। अगला सीरीज का क्वेश्चन है। 1 है, फिर 6 है, फिर 13 है, फिर 22 है और उसके बाद में 33 है। और अगला क्या आएगा ये आपसे पूछा। तो 1 और 6 का अंतर ले लो 5। अब 6 और 13 का अंतर लोगे तो आएगा 7। फिर आगे 13 और 22 का अंतर ले लो 9। 22 और 11 का अंतर ले लो 11। तो इनमें वापस से अंतर देखो, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो 3 और 3 हो गया 6, 3 और 1 हो गया 4। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 46। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 46, 46। हम यहाँ पे एक सवाल है रस्सी का। तो इसके अंदर 3 सही 3/5 मीटर दे रखा है। तो 3 सही 3/5 प्लस आगे दे रखा है 4 सही 2/5 मीटर प्लस फिर दे रखा 2 मीटर। तो ये हो गया 4 और 3 7, 7 और 2 9। और इधर से ये वाला जो बिन है इनको जोड़ने के लिए लघुत्तम ले लो इनका 5, 5 का 5 ही रहेगा। 3 और 2 हो गए 5, 5/5 मतलब 1। तो 9 और 1 हो गया 10। ये दोनों प्लस में, इस जगह पे प्लस, तो ये 10। अब सवाल ये है कि 4 से 2/5 मीटर जो लंबाई है, 4 से 2/5 मीटर जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई के साथ इसका क्या भिन्न है। तो पूरी लंबाई कितनी है 10, 5 चौक 20 हो तो 22/5 इंटू में 10। 2 से काटोगे तो 11वां कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 5वां कट जाएगा, 11/25। ये आंसर हो गया 11/25। ये 11/25। अब अगला क्वेश्चन में क्या एक सीरीज दे रहा है। यहाँ पे आपको उसने सीरीज दी, सीरीज का पहला पद लिखा है 121, फिर उसने अगला पद लिखा है सीरीज का 143, फिर 166, फिर 187, फिर ये 209। अब इसमें आपको एक बताना है कि गलत है। तो इन दोनों का अंतर ले लो 22, फिर वापस आगे का अंतर लो, क्योंकि इसमें क्या है आपको डिफरेंस लेना है सीरीज का। तो पहले 2 पद का अंतर ले लिया आपने 22। अब आखिरी के 2 पद का भी अंतर लेके देखो, तो यहाँ भी 22 आ रहा, यहाँ अंतर लो, यहाँ भी 22 आ रहा, लेकिन यहाँ 22 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ 165 होगा तब 22 आएगा, क्योंकि यहाँ भी अंतर तो 22 ही चाहिए और यहाँ भी अंतर आपको 22 चाहिए, क्योंकि सब जगह अगर अंतर 22 आ रहा तो यहाँ पे भी 22 चाहिए। तो यहाँ 22 आएगा नहीं, क्योंकि ये जो 166 है, चूंकि साथ में 6 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 66 की जगह क्या होना चाहिए, 166 की जगह 165। तो यहाँ अगर 165 होता तो सब जगह अंतर 22 हो जाता। तो यहाँ पे जो गलत पद है वो 166 और यहाँ जो आना चाहिए वो 165 है। लेकिन उसने आपसे सवाल में पूछा क्या कि गलत पद क्या है, सिर्फ गलत पद बताना है। तो 166 गलत पद है। 166 1200 रुपए का उसमें चिन्हित मूल्य मतलब प्रिंट प्राइस, वो 12% डिस्काउंट दे रहा है। तो 12% डिस्काउंट दे देगा तो बचेगा 88%। तो 1200 का 88% निकालना है। तो 00 से 00 काट लो, ये आंसर हो गया 1056 रुपये, 1056। ये फैक्टोरियल का सवाल है, 20 फैक्टोरियल है।
बटे में 19 फैक्टोरियल। तो 20 के बाद 19 ही लिखोगे आप। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 इंटू 19 फैक्टोरियल बटे में 19 फैक्टोरियल। तो 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, बचा क्या, सिर्फ 20। तो 20 आंसर हो गया सवाल। 2 पासे उछालें तो नीचे तो 36 आएगा, योग 5 आने की संभावना 4 है, तो 1/9 आंसर हो गया। 2 पासे एक साथ उछाले, अंकों का योग 8 आ जाए। अब वो क्या कह रहा है, अंकों का योग 8 आ जाए। अब 8 आने के लिए संभावना कितनी है, 5, बटे में कितना है, 36, 5/36। इसका एक टेबल बनवा रखा है मैंने, उस टेबल में सब लिखा हुआ है कि इसके लिए योग के लिए क्या संभावना है। तो यहाँ 8 के लिए पूछिए तो 5/36। यहाँ पे उसने आपसे क्या दे रखा है, 30xy प्लस 20yz माइनस 10xy माइनस 5yz। अब ये 30xy और माइनस 10xy जो है, इनको एडजस्ट करो। 30xy में से 10xy चले जाएंगे तो बचेगा क्या, 20xy। और ये 20yz और 5yz है, तो yz दोनों में कॉमन है, तो 20 में से 5 गया तो 15 प्लस 15yz, ये आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन मिला देंगे, जिसमें ऑप्शन होगा 20xy प्लस 15yz, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है। इस सवाल में यहाँ पे आपको क्या है, 8 में क्या जोड़ोगे कि यहाँ जैसे 5 आ रहा है, तो हासिल का तो इधर चला गया, लेकिन 8 में क्या जोड़ोगे, तो एक ही जगह अगर आपने 7 रख दिया था तो 7 15 का 5 हासिल लगा 1, और एक ही जगह आपने यहाँ 7 रखा हुआ है, तो 7 और 1 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8, एक ही जगह आपने 7 रखा हुआ है, तो 7 और 1 8, 8 और 2 10। इसका मतलब पक्का है कि एक ही जगह क्या रखा हुआ है, 7। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 7। ए को हटाते जाओ, उसकी जगह 7 लगाते जाओ। शाहिद ने 200 रुपए में एक मेज खरीदी और उसे 250 रुपए में बेच दी, तो 50 का मुनाफा 200 रुपए पे, प्रतिशत में कितना। 200 से 2 जीरो, 200 के 2 जीरो, 100 के 2 जीरो कट जाएंगे, 2 50 में चढ़ाया 25, तो आंसर हो गया 25%, 25%। दूरी है 450 मीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग। और रही बात समय की, तो ये 5 मिनट है, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग। अब इसको तो यहाँ ले आएंगे, इसको ही ले आएंगे यहाँ। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो 450 इंटू में 60 अपॉन में 1000 इंटू में 5, 5 9 45। ये वाले 0 से 0, 0 से 0, 9 छंग हो गया, ऊपर 54, और नीचे 1 0 बचा हुआ, 1 के बाद जाके 5 लगा दिया, तो आंसर हो गया 5.4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन 8 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो किलोमीटर है 10, मिनट है 8, मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का भाग, तो 10 इंटू 60 बटे में लिखा हुआ है 8, 4 से काटो, 4 2 8, 15 चौक 60, 2 10 में चले गए 5 बार, 15 पंजी 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। अब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को अगर कोई बढ़ा के वापस से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा, तो 75 में स्पीड 5 बढ़ जाएगी, तो नई स्पीड कितनी हो गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में वो कह रहा है कि ये जो नई स्पीड है इससे वही दूरी तय करनी, तो दूरी है 10, 4 है 80, तो 0 से 0 चला गया, तो 1/8 घंटे का समय लगेगा। अब घंटे को मिनट में बदलना, तो मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर दो, 1 घंटे में 60 मिनट होते, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 15 चौक 60, 15 का आधा 7.5, 7 1/2, जिसको अपन बोल सकते हैं 7.5। अगले सवाल में क्या कह रहा है, 35 प्लस 12 माइनस 17 प्लस 83 माइनस 7 का मान निकालो।
अब इसमें क्या प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, 35, 12 और 83। 35, 12 और 83 को जोड़ोगे तो 130 आ जाएगा। और इन दोनों को, ये जो माइनस वाले इनको अलग से जोड़ लो, 17 और 7 24 हो जाएगा। दोनों घटा लो, आंसर 106 आ गया, 106। 12 लीटर के 20% बिलियन में, तो 12 लीटर है, इसका 20%, तो 12 का 20%, 12 दूनी 24, 1 पॉइंट लगा दो तो आंसर हो गया 2.4। 6:5 बनाना, 2:3 से क्या घटा है, 6 × 18, 5 दूनी 10, दोनों का अंतर 8, तीनों दो का अंतर 1, आंसर हो गया 8। 1800 का 45% निकालना है, तो 1800 इंटू 45% का 100 नीचे। अब 18 इंटू 45 करेंगे 810 प्लस, अब आगे कह रहा 1500 का 60%, तो 1500 इंटू 60, 100 का 100 नीचे, 2 0 2 0, 15 इंटू 60 करोगे 15 6 90 और 1 0 पड़ा हुआ है 900 बराबर 9 और 8 17, 110। अब वो कह रहा है ये जो दोनों का मान आएगा ये 3420 का कितना परसेंट है, 3420 का कितना परसेंट है, 0 से 0, 17 दूनी 34, 1 दूना 2, मतलब ये पूरा 2 बार कर गया, 200 में गया 50%, आंसर हो गया 50%। अभी इस सवाल में व्रत का सवाल है। अब इस व्रत के अंदर जो केंद्र रहेगा, यहां से केंद्र लेना है और केंद्र से लेकर के बाहरी बिंदु तक, यहां तक एक लाइन खींचनी, फिर यहां से एक लाइन स्पर्श रेखा के रूप में आपको ले जानी यहां, और केंद्र से एक लाइन लेकर आनी यहां। अब देखो वो क्या कह रहा, व्रत के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए, यानी ये वाली जो लाइन है 5 सेंटीमीटर, केंद्र है ओ, और ये हो गया बिंदु ए से उस व्रत पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो व्रत की त्रिज्या क्या होगी। अब व्रत की त्रिज्या आपको निकालनी है, तो ये क्या है, व्रत की त्रिज्या निकालने के लिए यहां पे बन गया 90 डिग्री का कोण इस जगह पे, तो ये हो गई कर्ण की लंबाई, तो 5 का वर्ग हो गया 25 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16, और इसका ले लेंगे वर्गमूल, 9 का वर्गमूल हो गया 3, तो ये वाली लंबाई 3 आ गई और यही है इसकी त्रिज्या, तो आंसर दे देंगे 3 सेंटीमीटर। वस्तु की कीमत दे रखी 2 रुपए, 8% के लाभ पे बेचनी, तो यहाँ पे आपको 108 हो गया। अब परसेंटेज का 100 आपने लगा दिया नीचे। अब यहाँ पे 100 दूनी तो हो गया 200, ठीक है, और 8 दूनी हो गया 16, तो ये हो गया 216। अब ये जो 2 जीरो नीचे, इसका 0.2 के बाद पॉइंट लगा देना, तो 2.16 जो है रुपए में आंसर आ गया आपका 2.16 रुपए। इस सवाल में वो आपसे कह रहा है ए और बी किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ये 30 दिन और ये यहाँ पे लिखेंगे 20 दिन। उन्होंने 6 दिन तक साथ में काम किया, तो 6 दिन का कार्य उनका जो भी है दोनों का, वो आप निकाल लो। तो दोनों के 6 दिन का काम निकालना है, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30, 2 से काटा 3 बार, 2 से कट गया 10 बार, लघुत्तम ले लो 10, 10 में 5 गया, 5 दूनी 2, 2 कम 2, 10 में 10 गया एक बार, 3 का 3, 3 और 2 5 बटा 10, 5 दूनी 10, तो 5 को काटो यहाँ पे एक बार और ये 10 कट गया 2 बार, मतलब 1/2 कार्य तो हो गया। तो 1/2 कार्य हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि 1/2 कार्य अभी भी शेष है, क्योंकि कोई भी चीज एक है, तो इसमें से आपने 1/2 कार्य हो गया, इसका मतलब शेष कार्य कितना बचा, 1/2। अब इसे करेगा कौन, क्योंकि ए कार्य छोड़ के जा चुका है, तो बी करेगा, तो बी कार्य करेगा, तो बी की क्षमता कितने दिन में काम करने की, 20 दिन में, तो 20 इंटू 1/2, 2 20 में कट जाएगा यहाँ पे 10 बार, तो बी अकेला उस काम को अगले 10 दिन में कर लेगा। 3 सिक्के जब भी उछालेंगे तो नीचे 8 लिखेंगे, और तीनों बार जब भी आप सिक्के उछालो
तो 3 सिक्के उछालेंगे, 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, ऐसे करके क्या 8 अलग अलग उसके अंदर रिजल्ट आएंगे। तो वो कह रहा है कि कम से कम एक चित आ जाए, मतलब एक टेल आना चाहिए। तो ये 7 बार हो सकता है कि कम से कम एक बार तो टेल आया है, इसलिए आंसर 7/8। अगले क्वेश्चन में क्या आपको सीरीज दे रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। अब आपको इनको जोड़ना है, तो इनको आप वैसे ही काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का स्क्वायर आपका आंसर हो गया 64। सबसे पहले वो आपसे क्या कह रहा है 1 और 3/11 के योगफल। तो 1 और 3/11 का योगफल, तो 11 × 11 और 3 14/11 के योगफल के आधे, आधा मतलब 1/2 का 3/4 कितना होगा। तो यहां से आपको इसको हल करना है, तो 2 से आप काट लो इसको 7 बार। अब ये आगे कुछ हल होएगा नहीं, तो ये हो गया 7 × 21, ये हो गया 11 × 44। तो आपका आंसर आ गया 21/44। एक तनुकृत अम्ल में 9:11 के अनुपात में पानी और अम्ल है। तो 9:11 के अनुपात में पानी और अम्ल, ये पानी और ये अम्ल है। तो ये टोटल हो गया 11 और 9 20, इंटू में परसेंटेज का 100। अब अपने को मिश्रण में जल की प्रतिशतता चाहिए। तो पहले जल कितना है इसमें 9, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45%। आंसर दे देंगे 45%।